हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो के बारे में। कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट के सबग्रेड के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए और उसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट के थ्रू हम सबग्रेड के थिकनेस के बारे में भी पता लगा सकते हैं कि इसका थिकनेस हमें कितना रखना है। इस टेस्ट का मेन प्रिंसिपल यही होता है कि जैसे जैसे सतह के गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे पेवमेंट में प्रयुक्त पहिए के भार के प्रतिबल की तीव्रता कम होती जाती है। अर्थात अगर किसी भी सड़क पे कोई व्हील लोड आता है तो सबसे अधिक प्रतिबल किस पे लगेगा? जो उसका टॉप सरफेस है उस पे लगेगा। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, नीचे लेयर्स पे आते जाएंगे तो उसकी तीव्रता कम होती जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो लो बेयरिंग कैपेसिटी वाले मटेरियल होते हैं उसे हम बॉटम लेयर के लिए यूज़ करते हैं, और जो ज़्यादा या फिर हाई बेयरिंग कैपेसिटी वाले मटेरियल होते हैं उसे हम टॉप सरफेस के लिए यूज़ करते हैं। तो इस पे क्या करते हैं हम, जब हमें CBR टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो उसमें हम उसका सबग्रेड की मोटाई को ज्ञात कर लेते हैं और उस जो थिकनेस है उसके थ्रू हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसके वाई एक्सिस में सड़क की मोटाई होती है और एक्स एक्सिस में CBR के प्रतिशत मान को ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका अगर हमें थिकनेस ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबग्रेड है उसमें हम लोग वाटर कितना परसेंट प्रेजेंट है इसको देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम सड़क पर भार और यातायात की तीव्रता से CBR चार्ट का चयन करेंगे। अतः उसके बाद क्या करना है हमको, सबग्रेड का जो CBR मान है और वक्र की मदद से उसका जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट है उसका टोटल थिकनेस कितना होगा ये ज्ञात करना है। अगर हमारा सबग्रेड पर अच्छी किस्म की मिट्टी की परत लगानी हो तो मोटाई भी CBR चार्ट से वक्र एवं प्रयुक्त मिट्टी की CBR के अनुसार ज्ञात की जा सकती है। जब इस मिट्टी की CBR का मान अंतः स्तर मतलब कि सबग्रेड से अधिक हो तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम ये प्रोसीजर्स हैं कि हम कैसे उसका थिकनेस निकालें। थिकनेस क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हम ग्राफ प्लॉट कर सकें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें स्टेप्स करने के बाद हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि है H = 1.75 P डिवाइडेड बाई CBR माइनस A बाई पाई होल टू द पावर 1/2। इसमें CBR क्या है? CBR प्रतिशत रेशियो होगा, और यहाँ पर जो A यूज़ हुआ है वो क्या है? जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा व्हील और सड़क का वो होगा, जो क्या होगा? पाई A स्क्वायर। अब देखते हैं ये टेस्ट किया कैसे जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक पूरा सेटअप होता है कुछ इस प्रकार सेटअप होता है, जिसमें क्या होता है, जो उपकरण यूज़ करते हैं हम उसका जो व्यास होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। उसके नीचे क्या होता है, प्लेट और कॉलर लगे होते हैं। भार लगाने वाला फ्रेम जिसमें भार जो दबता है उसका जो इंटेंसिटी होता है वो होता है 1.25 mm पर मिनट के दाब से हम उसको नीचे इंसर्ट करते हैं, और उसका व्यास कितना होता है? 5 सेंटीमीटर का। तो क्या करते हैं, पदार्थ पर अधिभार भी लगाया जाता है। प्लंजर को धंसना नापने के लिए डायल गेज जिसे प्लंजर से संपर्क में रखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये सारे स्टेप्स हैं। तो पहला हम लोग स्टेप क्या लेते हैं, सबसे पहले 45 kg पदार्थ को 20 mm के छलनी से छान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसकी डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ज्ञात कर लेते हैं। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ज्ञात करने के बाद 3 नमूने तैयार करते हैं। 3 नमूने तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि इस सांचों के 5 तहों पर, मतलब कि 5 लेयर्स के रूप में हम 53
क्लोअर देकर संघनित करते हैं, मतलब कि एक टैम्पिंग प्रोसेस होता है कि हम उसको टैम्प करके जो उसके वॉइड्स हैं उसको वॉइड्स को कम करके उसको पूरे अच्छे से डेंस एक लेयर के रूप में रखें। तो उसमें क्या होगा, और अगर जो एक्स्ट्रा मटेरियल बचता है उसके टॉप सरफेस पे उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो 3 नमूने तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हमारा काम होता है कि वो पूरे नमूने तैयार होने के बाद जो सांचा है उसमें सभी जो पार्ट्स हैं उसको अलग अलग करके उसमें फ़िल्टर पेपर लगा के उसको पानी के अंदर डीप करके रखा जाता है। डायल गेज जो रहता है वो फर्स्ट और लास्ट जो उसमें डेविएशन होता है या फिर विस्तार होता है उसको मापन के लिए आवश्यक होता है, तो उसको हम नोट कर लेते हैं नमूने को। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हम सैंपल बनाए रहते हैं जिसको हम पानी में डिप करे रहते हैं उसको हम पानी से निकाल कर 15 मिनट के लिए सूखने देते हैं। फिर प्लंजर के ऊपर का जो भार होता है उसको सबसे पहले लगाया जाता है, जिसकी इंटेंसिटी कितनी होती है 1.25 प्रति मिनट की दर से लगाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हम इंटेंसिटी को देखते हुए उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो अलग अलग पेनिट्रेशन के हिसाब से हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये होता है पूरा सेटअप। इसमें होता है ये डायल गेज, ताकि उसका डिफ्लेक्शन या फिर उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कितना वो नीचे पेनिट्रेट हो रहा है इसको देख सके। ये होता है सांचा जो हमारे 15 सेंटीमीटर का होता है ना वो। और यहाँ पर से ये होता है प्रूविंग रिंग, जिसका जो भी मतलब डिफ्लेक्शन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम अपना सॉइल सैंपल रखते हैं। सॉइल सैंपल रखने के बाद देखते हैं कि जो सांचा है वो उसके अंदर कितना पेनिट्रेट हो पा रहा है। उसके बाद ये होता है हमारा मेन फार्मूला। इसमें क्या करते हैं, CBR प्रतिशत। हमको मोटाई का तो पता चल गया, मोटाई हमने लास्ट फार्मूले से देखा था। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है CBR प्रतिशत। तो जो ऊपर जो प्रोसेस जो मैंने बताया उसके थ्रू हम क्या करेंगे, CBR प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो CBR क्या करेंगे, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर अलग अलग मान के लिए हम लोग देखेंगे कितना प्रतिशत आ रहा है। तो 2.5 mm पे कितना जो प्लंजर है वो कितना भार का था। उसके बाद क्या करेंगे, मानक सड़क रोड हेतु 2.5 mm पर अनुभारित भार, मतलब कि एक स्टैंडर्ड भार होता है वह कितना है। उसके बाद हम एक ग्राफ पेपर में देखते हैं कि 2.5 पे कितना उसका थिकनेस आया। ओके, तो इस प्रकार CBR टेस्ट किया जाता है। CBR टेस्ट के क्या क्या ड्रॉबैक होते हैं। CBR टेस्ट के ड्रॉबैक यह होता है कि इसमें क्या होता है कि हम इसका थिकनेस जो है उसका डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें क्या है, हमको सिर्फ सबग्रेड का थिकनेस पता चलता है, बाकी सारे लेयर्स का थिकनेस नहीं पता चल पाता है। और क्या है, इस विधि में क्या करते हैं हम कि यह जो विधि है उस पर क्या होता है कि हम इसको सिर्फ वन वे के लिए यूज़ कर सकते हैं, वन वे या फिर वन लेन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं वन लेन के लिए। बाकी सारी मतलब 1 लेन से अधिक लेन के लिए नहीं यूज़ कर सकते।